नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्लास नंबर 3 में। तो दोस्तों अभी मैंने क्लास नंबर 1 में आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संविधान मैंने आपको स्टार्ट करवाया था संविधान, और आज मैं उसके आगे बढ़ूंगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये इंपॉर्टेंट बहुत ही होने वाले हैं और इसको अंत तक देखिएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO, इसके अलावा जो भी आपका एग्जामिनेशन है UP SSS का मंडी परिषद, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था जो भी चीज़ें कॉमन है वो आपको मैं कॉमन पढ़ाऊंगा इन तीनों की। इसके अलावा जो चीज़ें अलग अलग हैं जैसे कि इंग्लिश हो गया और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया, वो चीज़ें आपको अलग अलग मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवाऊंगा अपने चैनल पर, और लगातार मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपका ये जो GK GS है और आपका जो पोर्सन है इसका क्या बोलते हैं हिंदी का, ये बिल्कुल सेम रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। तो ये चीज़ें मैं आपको कंबाइंड में करवाऊंगा तीनों का। इसके अलावा जो आपका इंग्लिश का हो गया और मैथ का हो गया वो मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पर भी मैंने यहाँ पर इसका क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है, तो अनअकैडमी पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर जा करके हमारे वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अनअकैडमी का जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट क्रैश कोर्स करके एक कोर्स नया लॉन्च किया है, वहाँ पर जा करके जुड़ सकते हैं, इन सब वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 15 क्वेश्चन तक मैंने आपको कल करवाया था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो कह रहा है आपसे कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। देखिए भारत एक गणतंत्र है, ये किसका, इसका अर्थ क्या है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में अभी तक आ चुके हैं, रिपीटेड है, वही करवा रहा हूँ आपको। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका बेसिकली अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं। यानी कि वंशानुगत शासन का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर कोई क्या बोलते हैं, वंशानुगत का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान अगर प्रधानमंत्री है तो उसका ये नहीं कि उसका बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा। ये गणतंत्र है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भारत में गणतंत्र है, गणतंत्र होने का तात्पर्य है यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो निर्वाचित होता है, अर्थात भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और गणतंत्र में सभी नागरिक समान होते हैं, अतः वे किसी भी लोक पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपसे, शब्द डेमोक्रेसी निम्न में से किस भाग से व्युत्पन्न है। डेमोक्रेसी की बात कर रहा है दोस्तों। तो डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो शब्द जो डेमोक्रेसी है वो आपका बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है, ग्रीक है। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है A है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेमोक्रेसी मतलब होता है डेमोक्रेटिया, एक ग्रीक शब्द है उससे उत्पन्न है। डेमोक्रेटिया शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस एक तो डीमोस से मिलकर बना है और इसके साथ ही क्रेटोस, क्या बना भाई, क्रेटोस, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है डेमोक्रेटिया एक शब्द है जो एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। डेमोस का जो अर्थ होता है वो बेसिकली होता है पीपल यानी अर्थात लोग, और क्रेटोस का अर्थ होता है रूल यानी कि शासन यानी कि लोकतंत्र। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र, समझ गए, जनता का शासन। डेमोक्रेसी शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले ग्रीस में किया गया था और इसका उद्देश्य क्या होता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए निर्णय से शासन करना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ग्रीक है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, किस राज्य में भारत एक गणराज्य बना। तो किस राज्य में, किस बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए था किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना है, किस राज्य में नहीं होगा, यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए था किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना। तो दोस्तों किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना, तो संविधान के 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः प्रभावी होने के साथ ही भारत एक गणराज्य बन गया था। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है 26 जनवरी 1950 को ये पूर्णतया प्रभावी होने के साथ एक गणराज्य बन गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो B है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या दिया गया है। संविधान में इंडिया का जो दूसरा नाम है बेसिकली अगर हम बात करें तो भारत, यानी कि इंडिया का जो दूसरा नाम संविधान में वो क्या है आपका भारत है, यानी कि ऑप्शन जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामान्य रूप से किसी देश का हिंदी या अंग्रेजी में नाम एक ही होता है, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो स्थिति काफ़ी भिन्न है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों भारत अर्थात इंडिया, यहाँ पर संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसके अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अतः भारतीय संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या है, भारत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 20वां नंबर है, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। रूल ऑफ लॉ, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अनुच्छेद जो 14 है आपका, तो विधि का शासन, जो रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन जो है वो बेसिकली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विस्तृत रूप से वर्णित है। तो विधि के समक्ष समता विधि के शासन की अनिवार्य अपेक्षा है, और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का मूल सिद्धांत दिया गया है, और अनुच्छेद 15 से 18 में इसका विस्तार है। समझ गए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो कह रहा है आपसे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अनुच्छेद जो आपका 19 है। कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद जो आपका 19 है ये कहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है अनुच्छेद 19, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। समझ गए? तो अनुच्छेद 19 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोलने की स्वतंत्रता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो देखिए कह रहा है आपसे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 20 के बारे में बात कर रहा है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 है, उसके अंतर्गत दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण का प्रावधान है। किसके संदर्भ में भाई? दोष सिद्धि के संदर्भ में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये नहीं कि यहाँ पर मैं 15 क्वेश्चन करवाता हूँ तो खत्म कर देता हूँ। वहाँ पर आखिरी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो आपके संविधान से रिलेटेड होते हैं, वहाँ से और क्वेश्चन जो बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष ... में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है और आपका ये पहला होमवर्क होता है और यही पहला और आखिरी होमवर्क है। आपको कमेंट करके बताना है इसमें आंसर क्या हो सकता है। तो ये आपका पहला होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है। बेसिकली शिक्षा का अधिकार यानी कि जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष को जो बच्चे होंगे उनको सबको शिक्षा मिलेगा। तो ये किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था ये आपको बताना है, संसद द्वारा। तो यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है पहला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका है बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नया कानून है। शिक्षा के क्षेत्र में कह रहा है बेसिकली, तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए था, ये शिक्षा नहीं होता है। शिक्षा के क्षेत्र में बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें सबसे नया कानून कौन सा है, तो यहाँ पर शिक्षा का अधिकार भी आपका एक नया कानून है। इसके अलावा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा भी आपका नया कानून है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है और सी है दोनों सही होना चाहिए था, लेकिन अगर हम बात करें जो आयोग था उसने ऑप्शन सी को करेक्ट माना था, शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आयोग के अकॉर्डिंग करेक्ट है। बट अगर हम बात करें क्या बोलते हैं ऑप्शन ए की, तो ये भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ये भी एक शिक्षा के अधिकार क्या बोलते हैं शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नया कानून के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आज के जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता दूँ कि जो आपका जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, ये 3 भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य को किस में रखा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। इसके अलावा एक कंप्यूटर क्वेश्चन बहुत आपके पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य किसके द्वारा बाध्यकारी नहीं होता है? तो जो मूल कर्तव्य होते हैं वो न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं होते हैं। और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या आपकी 11 है। और अगर हम बात करें भारतीय संविधान द्वारा कैसी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, तो एकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। कैसी? एकहरी। और कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति आप सबको पता है रामनाथ कोविंद हैं और राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 5 वर्ष होता है। और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत का जो प्रथम नागरिक है वो आपका भारत का राष्ट्रपति होता है। और तीनों सेनाओं का प्रमुख यानी कि जल, थल और आपका नौसेना का अध्यक्ष कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा को आपको उच्च सदन कहा जाता है, याद रखिएगा, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। और भारतीय संसद के अगर हम बात करें जो बेसिकली लोकतंत्र का जो चतुर्थ पिलर यानी कि 4th पिलर है वो प्रेस तथा समाचार पत्र को लोकतंत्र का चतुर्थ पिलर माना गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके हर वीडियो में लगातार बताता रहता हूँ। तो लास्ट तक वीडियो देखा करो जिससे आपको ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिल जाया करे। और कल से मैं कोशिश करूँगा इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं टाइप कर लिया करूँ और आपको वो भी वहाँ पर डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया करूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इसी तरह के जो वीडियोस है वो मैं लगातार आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। इसके अलावा इंग्लिश का जो वीडियो है वो आपको आज शाम को मिल जाएगा। इंग्लिश या मैथ दोनों में से कोई एक वीडियो आज आपको शाम को मिलेगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।